नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर। तो भाई देखो, इससे पहले हमने आपको दो सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन हमने बता दिया था सॉल्व पेपर के बारे में 2019 के बारे में। आपका सब्जेक्ट था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और जो दूसरा था वो आपका था कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और ये है आपका थर्मल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, आप इसे नोट कर लें। और इसमें जो क्वेश्चन हमने बताए हैं वो सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आंसर भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको आंसर लिखना है वो भी यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया है, जो नोट पॉइंट आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए कि नोट प्रश्नों को हल कीजिए। नोट यानी कि सभी प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं दो भागों के उत्तर देने। यानी कि जो आपका प्रश्न होता है इसे इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब करना क्या है, इसमें से आपको तीन क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन करने हैं चॉइस के अनुसार। अगर आप कोई ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने तीन क्वेश्चन कर दिए हैं, तो एग्जामिनर जो होता ना, जो आपका जो क्वेश्चन सही होता है, जो अच्छे यानी कि 5 नंबर वाला होता है, उसे ही काट देता है इसके चक्कर में। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप दो ही क्वेश्चन कीजिए, दो से ज़्यादा नहीं कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं सभी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है कि एक परफेक्ट या आदर्श गैस की परिभाषा दीजिए। दूसरा है कि थर्मोडायनामिक्स के शून्य नियम को बताइए तथा विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल तथा अरिवर्सिबल क्रियाओं की विवेचना प्रत्येक के एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। अब यहाँ पर उत्तर का है, यानी कि परफेक्ट आदर्श गैस का उत्तर है, उसकी यहाँ पर जो आंसर है वो दिया गया है। आंसर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका सेकंड आंसर है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड आंसर आपका आ चुका है थर्मोडायनामिक्स, जैसे आप ऊष्मा गति का शून्यवाद जीरोथ लॉ बोलते हैं, जिसे शून्यवाद नियम कहते हैं, वो भी आपका इसमें आ चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो हमने रिवर्सिबल के बारे में बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, उसका भी आंसर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है प्रोसेस पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका आंसर है वो ठीक आपके सिलेबस से मैच कर सकता है, तो देख सकते हैं। ये इसका डायग्राम भी है, किस तरह से डायग्राम आपको हर चित्र में हर क्वेश्चन में करना जरूरी है, क्योंकि जो आपका डायग्राम है वो 2 से 3 नंबर आपको परीक्षा में दिला सकता है। तो डायग्राम बहुत जरूरी है। आपको जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, तो आप वहां पर अच्छी तरह से डायग्राम बनाकर आइए। ये आपके तीन क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के जो चार्ल्स के नियम हैं उन्हें आपको बताना है, इसे आरेख पर प्रस्तुत करना है। एक आपका न्यूमेरिकल दिया है, वो आपको करना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब भाई देखो, चार्ल्स का जो नियम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका आंसर है वो यहाँ पर है। चार्ल्स का जो नियम है उसका महत्व भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो आपका न्यूमेरिकल दिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो न्यूमेरिकल है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आदर्श गैस समीकरण, जो कि जिसका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं। तो देखो भाई, थर्मोडायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपको 3 नियम होते हैं और तीनों नियम आप अच्छी तरह से रट लीजिए। शून्यवाद नियम आपका 2019 में आ चुका है, और एक बार फिर से आपको इसमें थर्ड नंबर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इसका प्रथम यानी कि फर्स्ट लॉ भी आपको इसमें दिया गया। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। जो आपके इसके लॉ हैं थर्मोडायनामिक्स के, काफ़ी अच्छी तरह से रीड कर लें। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम को बताइए, या एडियाबेटिक क्रिया की विवेचना कीजिए, और गैसों में 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये क्या है, तथा इनमें जो आपस में संबंध होता है उसको भी आपको बताना है। अब जो ऊष्मा गति का आपका फर्स्ट लॉ है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
उसके बाद यहाँ पर पूरा लॉ दिया गया है ऊष्मा गति का, और ये इसका डायग्राम है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एडियाबेटिक की क्रिया की विवेचना, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। जो रोदोस प्रक्रम है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसी से लिया गया है, तो इसे भी आप नोट कर लें कि क्वेश्चन आपसे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है कि इंग्लिश शब्द का यूज किया जाता है, तो इससे आप भ्रमित ना हो। आप अच्छी तरह से, आप जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं ना, हिंदी वाले जितने स्टूडेंट हैं वो एक बार बात सुन लें ज़रूर। यहाँ पर नोट पॉइंट है कि आपसे जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है। यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आपको बताया था, प्रक्रिया के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो रोदोस प्रक्रम है इसी को आप इंग्लिश में एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। तो आप बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको क्वेश्चन की ज़रूरी है। इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, जो थर्ड क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर गैसों में दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये क्या है? ये आपका विशिष्ट ऊष्मा से ही क्वेश्चन लिया गया है। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसे। इसका आंसर भी ये आपको इसमें दो टाइप्स की हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिए गए हैं 3। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को व्यक्त कीजिए। यानी कि थर्मोडायनामिक्स के आपको तीनों लॉस में देखने के लिए मिल गए, तो आप थर्मोडायनामिक्स काफ़ी अच्छी तरह से रीड कर लें। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को आपको परिभाषा देनी है, और एक आपका न्यूमेरिकल है, और किसी एक प्रकार के बॉयलर का यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर जो थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके थर्ड लॉ शायद होता है, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े नहीं है, तो थर्ड लॉ शायद हो सकता है इसका। ये आपका सेकंड लॉ का जो आंसर है थर्मोडायनामिक्स का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपका न्यूमेरिकल दिया है उसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें बॉयलर वाला, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसका डायग्राम है बॉयलर का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका मॉलियर चार्ट क्या होता है, इसके बारे में, इसके उपयोग भी बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा का ट्रांसफर निम्नलिखित पद्धतियों से होता है, रेडिएशन, कंडक्शन या कनेक्शन, तीनों के बारे में लिखना है। और प्रत्येक के लिए आपको एक एक उदाहरण भी देना है, और दो पद्धतियों की मैकेनिज्म की विवेचना भी करनी है। कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित हवा के कुछ उपयोग भी लिखने हैं। यहाँ पर मॉलियर चार्ट का आपको उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा। कितना बड़ा उत्तर है, कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको इसमें दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथ ही साथ। सेकंड क्वेश्चन है आपका ऊष्मा चालन, जो ऊष्मा की स्थानांतरण की विधियां हैं, वो आपको इसमें खा वाला क्वेश्चन है, वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भी इसमें है, और उसमें विकर्ण, और जो आपका गा वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसका ये डायग्राम है, और संपीड़ित वायु के जो उपयोग हैं वो भी आपको इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, वीडियो पूरी देखिए आप स्टूडेंट। आप वीडियोस आपको देखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं वो नोट कर लीजिए, अपने आंसर मैच कर लीजिए। जो आपको सिलेबस में जो आंसर कराए गए हैं वो सही हैं या ज़्यादा बड़े हैं, तो शॉर्ट आंसर के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो शायद आपसे हो सकता है कि 2022 में आपसे पूछ सकता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन तो आते हैं हर साल की जरिए, करीब 20 से 25 नंबर के आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और दोबारा भी पूछ लेते हैं काफ़ी सारे। अगर आप देखेंगे पिछले साल के कुछ पेपर उठाकर, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन हर पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं, देखिए आराम से, और सभी स्टूडेंट के पास वीडियो शेयर कीजिए। आप अच्छी तरह से वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।